हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट पर बेस आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाए और फिर मैंने आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करी। और आज हम लोगों को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। अब अगर मैं बात करूं शेषफल प्रमेय की, तो बहुत जनरल सी चीज आप लोगों को बताऊं मैं आपको कि एक आपका मान लीजिए कोई नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, डिवाइड करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं भाजक, और जितने बार जाता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, भागफल, और जो आपका नीचे बच के आता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब अगर मैं इन चारों में एक रिलेशन बनाऊं तो रिलेशन बन के आता है आपका क्या, कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। आज हमारी जो भी चर्चाएं होगी वो पूरा इसी पर बेस होगा। याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके नंबर सिस्टम से वो मॉडरेट होके आपको लगेगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपसे क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट का पूछ लेगा, इकाई अंक का पूछ लेगा, तो यहां से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी छोटी छोटी बातों को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बहुत नॉर्मल कंडीशन में, मान लीजिए एक कोई नंबर है आपका 17 और 17 को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो मैं आपसे कहूं कि शेषफल क्या होगा, तो जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं 17 को, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 3 15, तो आपने देखा शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, यानी शेषफल आ गया आपका प्लस 2। टेक्निकली जो आपका शेषफल है वो तो हमेशा प्लस के 2 है। जब हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी हमें नेगेटिव रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर, अगर मैं इसी को अभी आपने 5 की जो टेबल पढ़ी, जो कितने बार पढ़ी, 3 बार, अगर मान लो आपने 4 बार पढ़ दी होती तो क्या होता, 5 को 20, तो 17 में से -20 आएंगे, तो आपने देखा रिमाइंडर कितना आया, -3 आया। तो यहां पर मैं कहूं कि इसका शेषफल एक तो माइनस का हो गया -3, और दूसरा किसका हो गया आपका, प्लस का 3 हो गया। इसी बात को अगर मैं आगे फिर से एक नंबर ले लूं 37, और मैंने कहा 8 से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे जो इससे ज्यादा ना हो। मान लीजिए 8 चौको 32, और 37 में से 32 जाएगा, तो आपने कहा रिमाइंडर आया प्लस के 5। अब प्लस के 5 ना चाहिए, तो अब अगर इसके आप क्या करें, 8 5 40, यानी 5 बार डिवाइड करें, तो आपने देखा कि रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, -3 आया। एक और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपने नंबर ले लिया आपका 42 और डिवाइड कर रहे हैं आप किससे, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 7 से डिवाइड करा, तो 7 6 42, तो आपने देखा पूरा पूरा रिमाइंडर हो गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आया आपका, 0 आया। एक और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं आपने नंबर ले लिया अपना 57, और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 13 चौको 52, 57 में से 52 जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना है आपका, प्लस के 5 आया। और 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 अपना 65, और 65 जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आया बेटा, -8 आया। इसको और इसको और इसको ध्यान से देखें, आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी क्या, कि अगर जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका एक तो रिमाइंडर आ रहा है पॉजिटिव, और दूसरा जो रिमाइंडर आया -3 आया। अब 2 और 3 को अगर मैं जोड़ूं तो दोनों की
की जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है बेटा, किसके बराबर आती है, 5 के बराबर आती है। यानी जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं वही आपकी वैल्यू आ रही है। प्लस के 5 और माइनस के 3 को अगर आप जोड़ें तो ये किस संख्या के बराबर हो गए, 8 से बराबर हो गए। 13 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस का 8 और ये प्लस के 5 और इन दोनों को जोड़ें तो ये भी किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। तो मैं आपको यहां से क्या बताने चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक प्लस का पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो आप नेगेटिव ऑलरेडी निकाल सकते हैं, या ये कहूं कि आपको नेगेटिव रिमाइंडर पता है तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं, किस संख्या में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन रूम में आपके सामने, और मैंने आपसे कह दिया क्या कि 47 को डिवाइड करें किससे, 7 से। तो आपने देखा 7×42, 7×42 तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस के 5। मैं कहूं आपको रिमाइंडर चाहिए बेटा माइनस का, तो 7 में से 5 को माइनस कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए आपने देखा कि 67 को आपको किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, तो आपने ये कहा कि 13 × 65 63 78, अगर 78 से आप क्या कर रहे हैं 67 को घटाएंगे तो ध्यान से देखें रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 11। मैंने कहा आपके पास माइनस के 11 रिमाइंडर है, आपको टेक्निकली किसका रिमाइंडर चाहिए बेटा, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो 13 में से सीधा 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा। क्या यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से देखें, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और क्यों ये बता रहा हूं, सारी चीजों पर आप फोकस देते रहें। क्या अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, एक तो 47 हो गया और एक आपका क्या हो गया, 45 हो गया, और आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। तो मैं कहूं आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा रिमाइंडर, ये आपको बताना है। तो आपने एक तो तरीका ये है बेटा कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 7 5 12 के 2 और 4 4 8 1 9, क्या आ गया, 92 आ गया। और 92 को किससे डिवाइड करना है, मुझे 7 से डिवाइड करना है। जब मैं 92 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखें आप रिमाइंडर क्या आएगा, 7 एकम 7 2 बचा और 7 तिया 21, कितना बचा रिमाइंडर बेटा, 1 बचा। अब एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़ो, ये संख्याएं बहुत छोटी हैं इसीलिए आप जोड़ सकते हैं और आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकल के आएगा 1 आएगा। मान लीजिए आपको नहीं डिवाइड करना तो इसको सीधा डिवाइड करें, 7 × 35 7 × 42 तो रिमाइंडर कितना आया, प्लस के 5 आया। 7 × 42 रिमाइंडर कितना आया बेटा, प्लस के 3 आया। तो ये बीच में प्लस आएंगे इसलिए दोनों रिमाइंडर को जोड़ दूं तो 5 और 3 8 आएगा। और 8 याद रखना, जिस संख्या से आप डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आएगा। अब देखा कि 8 आया और जब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 1, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, दोनों ही केस में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा, प्लस का बना रहा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने स्टार्टिंग में 2 रिमाइंडर बताए, एक पॉजिटिव बताया और एक नेगेटिव बताया, तो क्या इनका नेगेटिव रिमाइंडर से भी आंसर सेम आएगा? हाँ जी बिल्कुल, नेगेटिव रिमाइंडर से भी आंसर आपका सेम आएगा। देखते हैं, मान लीजिए आपने इसी क्वेश्चन को अगर मैं क्या करूं 47 और ये 45 डिवाइडेड बाई क्या है 7, यहाँ पर प्लस ही रहने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, फिर आपको सारी चीजें क्लियर। अभी आपने प्लस के 5 को रिमाइंडर लिया था, अगर मैं क्या करूं इसे 47 में से जब 49 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस के 2 और 7 × 42 तो यहाँ पर प्लस के 3, जब प्लस के 3 में से माइनस के 3 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, प्लस का 1। देखा ये भी, तब भी आपका रिमाइंडर प्लस का नहीं। अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन डेवलप हुआ होगा कि यहाँ इसका नेगेटिव, इसका सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, इसको भी नेगेटिव लेके दिखाता हूं मैं आपको। 47 प्लस के 45 डिवाइडेड बाई 7, 7 49 जब इसको डिवाइड करा तो कितना आया, माइनस के 2 और 7 49 जब इसको डिवाइड करा तो कितना आया आपका, माइनस के 4 आया। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस के 6 आया।
और मैं इससे पहले आपको डिफाइन कर चुका कि अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर है और आपको प्लस का रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या करें, संख्या यानी जिस संख्या से आप डिवाइड करते हैं उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को हटा दें, और जैसे ही हटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस कितना आएगा। तो देखो जब आपने दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर लिए तब भी आपकी वैल्यू आपकी प्लस आई, एक नेगेटिव लिया और एक प्लस लिया तब भी वैल्यू आपकी सेम आई, जब आपने दोनों ही नेगेटिव रिमाइंडर लिए तब भी वैल्यू आपकी सेम आई। बस एक ही क्वेश्चन को करने के तरीके बदल गए। आपने देखा यहां पर प्लस है तब तो आपने रिमाइंडर को प्लस कर दिए। अगर मान लो आप इस प्लस की जगह क्या हो बेटा, मल्टीप्लाई हो, क्या हो, मल्टीप्लाई हो। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि 47 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 7, और बताएं इस संख्या में जब इस 47 इंटू 45 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो बताइए शेषफल क्या होगा, हमें ये चाहिए। फिर से 47 आपने देखा माइनस के 2 रिमाइंडर आया, 742 रिमाइंडर कितना आया बेटा, प्लस के 3 आया। अब आपको ये देखना है कि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। जब बीच में बेटा मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने देखा 3 गुना कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा, माइनस का 6। परंतु टेक्निकली रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, और आपको चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करें, जिस संख्या से डिवाइड करें उसमें से क्या कर दें, इस नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव ही रिमाइंडर से करके दिखाएं। तो देखें जरा क्या आएगा, 47 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई क्या है आपका 7 है, तो 742 कितना बचेगा, प्लस के 5 रिमाइंडर बचेगा, और यहां से ध्यान से देखें तो 7×6 प्लस के कितना बचेगा बेटा, 3 रिमाइंडर बचेगा। और 5 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करवाएंगे तो क्या बन के आएगा, 15, और 15 को जब बेटा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना रह जाएगा आपका, 1 ही रह जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लें चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन को कितने जल्दी कर सकते हैं इसी पर बेस हम लोगों ने दोनों ही नेगेटिव, एक तो नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया पॉजिटिव रिमाइंडर। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी को। देखिए जरा, देखिए अब इसी क्रम को अगर मैं और बढ़ाऊं और एक दो और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने आपके सामने लिखा 13, 131, 132 और 133 और लिख दिया डिवाइडेड बाई 13, और मैंने कहा कि बताइए इसका शेषफल क्या हुआ। आपकी बहुत छोटी छोटी संख्या हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन सभी संख्याओं को ऐड करके 13 से डिवाइड करो, जो शेषफल आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। अगर इतना ही करना है कैलकुलेशन तो हम कंपटीशन ही क्यों पढ़ रहे, हमें तो चीजों को मॉडरेट करना है, चीजों को सॉल्यूशन को कम करना है। कहने का मतलब जितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वही तो हमारा कंपटीशन कम करेगा, याद रखना। इसीलिए चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें, आपकी कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी। याद रखना, आप सभी को मैंने फर्स्ट लेक्चर से यही बताने की कोशिश करी कि आपकी कैलकुलेशन जितनी ही अच्छी होगी, जितनी फास्ट होगी, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और उसी पर मेरा हमेशा सिर्फ फोकस रहा है। अब अगर मैं 13 से इसको डिवाइड करूं तो 13 धाम 130, सीधा सीधा रिमाइंडर कितना आया बेटा, +1। 13 से सीधा डिवाइड करा तो रिमाइंडर प्लस के 2, और 13 से सीधा डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया बेटा, प्लस के 3 आया। तो आपने देखा बीच में प्लस साइन है, इसीलिए इन तीनों को प्लस करो तो 3, 2, 5 और 1 कितना आ गया, 6। इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस के 6 आ गया। क्या यहाँ तक की सारी कहानी आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, मैं आपके सामने लिखता हूं 1753, फिर मैंने लिखा 1755, फिर मैंने लिखा 1751 या 1757 डिवाइडेड बाई 17। मैंने कहा कि बताएं इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप जब 1753 को इससे डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 17 51 सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, प्लस के 2। फिर 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, प्लस के 4 बच रहा है, और 17 एकम 17, 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, प्लस के 6 बच रहा है।
बीच में सभी में कौन सा साइन है बेटा, प्लस का साइन है, इसलिए इन सबको जब मैं प्लस करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि 4 और 2 6 और 6 और 6 12 और 12 आपका 17 से छोटा है, इसीलिए यही मेरा क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया। ये सारी संख्याएं आपकी प्लस में चल रही है। अगर मान लीजिए प्लस में ना होके यही क्वेश्चन आपका किस में होता, मल्टीप्लाई में होता, तो 1753 मल्टीप्लाई 1755 मल्टीप्लाई 1757 डिवाइडेड बाई 17। तो फिर से आपने देखा कि इसका रिमाइंडर प्लस के 2 आ रहा, इसका रिमाइंडर प्लस के 4 आ रहा और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा, प्लस के 6 आ रहा है। तो देखा 4 दूना 8 8 48। अब 48 तो बेटा 17 से बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या को फिर से 17 से डिवाइड करना होगा। तो ध्यान से देखें, एक तो तरीका यह है कि 17 या 51 और रिमाइंडर क्या बता दूं मैं, माइनस के 3 बता दूं। क्या माइनस का कभी रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो प्लस का रिमाइंडर बनाने के लिए आप क्या करें, 17 में से -3 कर दें तो कितना आ जाएगा, प्लस के 14 आ जाएगा, और जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, प्लस के 14 आ गया। चलिए इसी क्रम को हम थोड़ा सा फिर से इंक्रीज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, अब आपको इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ये ध्यान से सुनिए। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले आपको मैंने बेसिक बताने की कोशिश करी, और पहले तो बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर बेस। जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका बेसिक। तो बेसिक ही बता रहा हूं। अब एक कुछ चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं उसे मान के ये चलता हूं कि आपको हर चीज को बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 4 6 7, अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या का जो आखिरी अंक होगा या इकाई का स्थान होगा, उसी अंक को मैं किससे डिवाइड करूं, 10 से डिवाइड करूं, तो जो किसी संख्या का आखिरी अंक है वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। देखते हैं जरा क्या ये सही बात है या नहीं है। 2 4 6 7 को आपको डिवाइड करना है बेटा 10 से। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20, कितना आएगा 4, अंक उतारेंगे 6 का, 10 चौको 40, कितना बचेगा आपका 6, अंक उतारेंगे 7 का, और 10 छक्का 60, कितना बचा आपका 7 बचा। तो वही मैं आपसे ये कहने वाला था कि किसी संख्या का जो आखिरी स्थान होता है, आखिरी जो अंक होता है, और अगर उस संख्या को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो वही रिमाइंडर होता है। याद रहे इस बात का। अब अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि अगर आप किसी संख्या को 100 से डिवाइड करें तो 2 5 7 8, 100 से डिवाइड करें तो उस संख्या के जो आखिरी अंक हैं वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। 10 का डिविजिबिलिटी हो और ये 100 का डिविजिबिलिटी हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि अगर कोई भी संख्या है, यानी 3 5 6 8, आपको डिवाइड करना है किससे बेटा, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने बताया था अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करूं और मैं कहूं बताएं रिमाइंडर क्या है, तो बेटा आपको इस पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंक को डिवाइड करें। जब आखिरी अंक को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, शेषफल कितना रह जाएगा बेटा, 3 रह जाएगा। अब ये तो 5 का है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने ये कह दूं कि इसी संख्या को आप 5 से नहीं 25 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करें, और मुझे बताएं कि शेषफल क्या होगा। तो याद रखना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो उसके सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंक को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वही आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। इसी हिसाब से मैं आपको यहां ये बताने वाला हूं कि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक को आप किससे डिवाइड कर दें, 25 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वही आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। 25 दूना 50 और सीधा सीधा 68 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा बेटा रिमाइंडर आएगा आपका 18। तो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनका 1 by 1 में आपको यूज करवाने वाला हूं, इसीलिए आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं।
अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 4 8 7 इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है और बताएं इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने बताया था कि किसी संख्या के आखिरी अंक को अगर 2 से डिवाइड करा जाए तो वो पूरी संख्या, अगर ये कह दूं मैं कि अगर किसी संख्या के आखिरी अंक 2 से पूर्णतः डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका रिमाइंडर करना है तो मैं क्या कहूं, उस संख्या के आखिरी अंक को आप किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। इसी हिसाब से अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूं कि 2 4 8 7 को आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से डिवाइड करना है, तो बताएं रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको बेटा पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उस संख्या के आखिरी 2 अंक को किससे डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही क्वेश्चन के आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा आपका, 3 आ गया। तो ये था आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल। इस तरीके से मैंने आपको 3 का विभाज्यता नियम बताया था। यदि अंकों का योग किससे डिवाइड है, आपका 3 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो गई बेटा, 3 से डिवाइड होगी। तो अंकों का योग करें और 3 से डिवाइड करें, जो बचता है वही आपका शेषफल कहलाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो मैं ये कह दूंगा कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड है बेटा, आपकी 9 से डिवाइड है। चलिए इस पर बेस और थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटा, थोड़ी थोड़ी चीजों को मॉडरेट करता हूं। अब ध्यान देते हैं, अगर आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा है 28 और नीचे लिखा है बेटा आपका 14, या ऐसा करता हूं, ऊपर लिखा है आपका 32 और नीचे लिखा है आपका 6, और अब मैं पूछ लेता हूं कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि बेटा आप पूरे को 6 से डिवाइड करें, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। और कुछ लोग क्या होंगे कि देखेंगे दोनों ही संख्याएं किसी संख्या से कट रही हैं, तो जब कट रही हैं तो 2 से कटती हुई नजर आई, 2 से कट करा 16 बार और 2 से कट करा 3 बार, और जैसे ही 2 से कट करा और अब संख्या रह गई 16 और नीचे रह गया आपका 3। तो जब आप 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15, रिमाइंडर आ गया 1। आना कितना चाहिए था बेटा, 2, आ गया 1। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ बेटा। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, बस याद ये रखना है कि आपने जिस संख्या से काटा आंसर में उसी संख्या से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और लेते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 56 और नीचे मैंने लिख दिया आपका 12 और मैंने कहा बताएं रिमाइंडर क्या होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 12 जो 48 और सीधा सीधा आपका रिमाइंडर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। और कुछ लोगों ने क्या कर दिया, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है, तो आपने देखा 14 चौको 56 और 4 तिया 12, तो रिमाइंडर आपने किससे कट कर दिया बेटा, 4 से कट कर दिया। जिस संख्या से कट करें उसे याद रखें। आपने देखा कि जब मैं अब यहां रह गया 14 और यहां रह गया 3, जब 14 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4 तिया 12 और शेष फल कितना आता है 2। आना कितना चाहिए बेटा, 8। तो याद रखें, मैंने आपको बताया कि आप जिस संख्या से कट करते हैं उसी संख्या को फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम को फिर से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन क्वेश्चन लाता हूं, क्या कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, मैंने कहा कि 41 की पावर 205 है और नीचे लिखा है 20। अब मुझे बताएं रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो आपने क्या करा होगा कि इस संख्या से इसको डिवाइड करा, देखा 20 दूना 40 और 40
क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 प्लस 1 की होल पावर 205 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 20 होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि पावर मेरी कुछ नहीं है और मुझे ये कहा गया होता कि 40 प्लस 1 को 20 से डिवाइड कर दिए और बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो मेरे दिमाग में क्या होता कि 20 दूना 40 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इसलिए रिमाइंडर 0, और 20 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। 20 में प्लस साइन है, 0 और 1 को जोड़ो तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बेटा इसकी पावर कितनी है 205, तो 0 प्लस 1 को जोड़ें तो ये भी पावर कितनी रहेगी 205 रहेगी, तो r बराबर कितना आ गया 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 1 की कितनी भी पावर करो आपका रिमाइंडर 1 की पावर कितनी भी करो आपका 1 ही रहेगा। अब हमने ऐसा कैसे कर दिया, बस मैं इसी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने एक नाम सुना होगा बाइनोमियल थ्योरम। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मेरा यही मकसद है कि हर क्वेश्चन को फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्यों का मतलब आपने जिस दिन समझ लिया उस दिन आप मैथ से डरना बंद हो जाएगा आपका। यही तो चीजें हैं, चीजों को मेंटली समझना है आपको। तो देखें जरा ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हम लोग बोलते हैं x प्लस ए की होल पावर n। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n या nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, फिर क्या होगा nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा और कहां तक जाएगा ये ncn x की पावर n माइनस n इंटू a की पावर n। अब अगर ये x प्लस a है की होल पावर n है और अगर मैं इसको सही रूप से लिखूं तो ध्यान से देखें nc0 इंटू x की पावर n a की पावर 0 वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाती है। ये nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट आपका ncn x की पावर n माइनस 1, तो ये खत्म हो जाएगा और ये a की पावर क्या बचेगा n बचेगा। अब आपको किसी संख्या से डिवाइड करना है, मान लीजिए वो संख्या क्या है बेटा आपकी x है, क्या करना है x से डिवाइड करना है। जब आप x से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे जब x को x से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, x को x से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, x को x से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, लास्ट में क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ a की पावर n और a की पावर n और डिवाइडेड बाई x। यही तो मैं आपको यहां समझा रहा था, यही तो मैंने आपको यहां पर समझाया। इन शॉर्ट तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्टेड है और इसी को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या करती है कि उस ऊपर वाली संख्या को इस 20 के मल्टीप्लाई में या तो +1 में या -1 में क्या कर देती है ब्रेक कर देती है, जो कि हम लोगों को करना है। इसीलिए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपके सामने क्वेश्चन लिखूं क्या, इसी क्वेश्चन हो सकता है ये लिखा हो 39 की पावर 205 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हो बेटा 20 और मैं कहूं कि बताएं रिमाइंडर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि 39 की पावर 205 डिवाइडेड बाई 20 बताएं रिमाइंडर क्या है। तो आपको क्या करना है बेटा, मैंने कहा था ऊपर वाली संख्या को ऐसे ब्रेक करना है कि या तो इसके मल्टीपल में +1 हो या माइनस हो। क्या ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं बेटा 40 - 1 की होल पावर 205 डिवाइडेड बाई 20। आपने देखा कि जब 20 से मैंने इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 और 20 से इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया -1 और 0 में से -1 जाएगा तो -1 और -1 की पावर है कितनी बेटा 205। अब आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी माइनस की पावर कैसी है इवन है तो वो पावर आपकी जो वैल्यू होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। इवन का मतलब यहां किससे है बेटा सम से है। अगर किसी माइनस पावर आपकी ऑड है इसका मतलब विषम है तो हमेशा याद रखना वो वैल्यू हमेशा क्या रहती है नेगेटिव रहती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 205 है वो सम है या विषम है।
क्योंकि लास्ट डिजिट बेटा 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये विषम है, तो वैल्यू कितनी आई माइनस। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा -1। और मैंने बताया था कि जब भी आप आंसर देंगे रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस का रिमाइंडर पता है और प्लस का रिमाइंडर निकालना है तो आप जानते हैं कि जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा क्या, प्लस के 19। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस और नो में कमेंट करके जरूर बता दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। 35 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 9, और मैंने आपसे पूछा कि बताएं रिमाइंडर क्या होगा। क्या क्वेश्चन लिखा मैंने आपका कि 35 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 9 बताएं रिमाइंडर क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने क्या करा इसे, अब देखो बार बार मैं कह रहा हूं कि जब स्टार्टिंग है तो चीजों को समझने में समय लगेगा। जब आप चीजों को समझ जाएं तो पेन और पेपर अपने हाथ में रखें और उसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि मैं बताते रहा, बस आपकी आंखें सिर्फ उसे बोर्ड पर रहे देखते रहे, नहीं, पेन चलाएंगे नहीं जब तक आपको मैथ नहीं समझ में आएगा। तो चीजों को सॉल्व करा करें, खुद से मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 माइनस 1 की होल पावर 243 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 चौको 36, यहां से तो रिमाइंडर 0 हो गया, 9 एकम 9 माइनस के 1, तो रिमाइंडर कितना है बेटा, -1 की पावर कितना, 243। जब देखा कि -1 की पावर आपका कितना है 243, और 243 कैसी संख्या है बेटा, विषम संख्या है, तो आपका रिमाइंडर किसका आया बेटा, माइनस का आया। क्या मुझे माइनस का रिमाइंडर चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए प्लस का रिमाइंडर। तो 9 माइनस 1, तो आप ये कह देंगे रिमाइंडर कितना हो गया बेटा, प्लस का 8 हो गया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं और मैं कहूं कि ये लिखा है 37 डिवाइडेड बाई 9 की होल पावर 243, बताएं रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 9 चौको 36, 36 प्लस 1 37, तो यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 1 की पावर 243, तो आपने कह दिया रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस के बना गया। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप कमेंट करते रहे हमारे। आते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडरेट करता हूं, क्यों? क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन करवाने अच्छा नहीं है। मैंने क्या लिखा कि 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 9। अब मैंने आपसे पूछ लिया रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन को देखो और सोचो क्या करें। यहां 2 की पावर 33 और यहां पर आपका क्या है, 9 है। अभी तक तो ऐसी संख्याएं आ रही थी जो 9 के मल्टीपल से या तो एक बड़ी थी या एक छोटी थी, परंतु यहां तो ऐसा नहीं है, ये तो 9 से ही छोटी होगी। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू में कि ये 9 के मल्टीपल में या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि 2 की पावर 1 क्या होता है बेटा, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 8 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। अगर ध्यान से देखो तो यही मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है 9 एकम 9 और ये 9 के मल्टीपल से एक कम है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, मुझे इसे 2 की पावर 3 में ब्रेक करना है। अगर मैं इसे लिख दूं 2 की पावर 3 की होल पावर 11, क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, 11 3 33 और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 9। तो ऊपर वाली संख्या को मैंने ब्रेक करके क्या लिखा, 2 की पावर 3 की होल पावर 11। तो आपने देखा 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9। जो आपका क्वेश्चन दे रखा था उसे हमने चेंज करके लिख दिया 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9। इसको मुझे क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। आपने देखा 9 एकम 9 क्या आया, 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना आया बेटा, -1। और -1 की पावर 11 करेंगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, माइनस की। आपको चाहिए बेटा प्लस का रिमाइंडर, तो प्लस का रिमाइंडर निकालने के लिए 9 - 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? क्लियर है?
36 की पावर 4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 7। देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है बोर्ड पर कि 36 की पावर 4 6 2 3 और मुझे बताएं इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, शेष पर कितना बचेगा 1। अब 1 की कितनी भी पावर हो बेटा रिमाइंडर हमेशा क्या रहने यहाँ 1 के ही रहना है। अगर मैं आपसे ये कहूं एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करूं और मैं लिखूं, मैंने आपके सामने लिखा कि 7 की पावर 512 डिवाइडेड बाई 400। अब मुझे बताएं कि रिमाइंडर क्या होगा। अब मुझे बताएं कि रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन, अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया उसी की तरफ पर ये क्वेश्चन फिर से है। हमें क्या चाहिए बेटा, ऊपर जो वैल्यू चाहिए 400 के मल्टीपल से या तो एक प्लस बड़ी वैल्यू चाहिए या एक माइनस की वैल्यू चाहिए। यानी 400 के मल्टीपल में या तो वैल्यू प्लस हो जाए और या प्लस के 1 हो माइनस के 1 हो जाए। तो आपने देखा क्या रिपीटेशन यहां भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या। आपने देखा 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है बेटा 343 होता है। और जैसे 7 की पावर 4 पर आते हैं तो आपको दिख गया होगा कि कितना आ गया बेटा 2401 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। और जैसे ये वैल्यू आई तो आपने देखा कि जब मैं इस संख्या को 400 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 24 2400 प्लस 1 हो सकता है। तो क्या इस पूरी संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 की पावर 4 और पावर को आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा 4 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखें 4 एकम 4 कितना बचा 1, 4 दूना 8 कितना बचा 3, 8 चौक 32 कितना आ गया 128। आपने देखा 4 एकम 4, 8 चौक 32 की 2, 4 दूना 8 3 11, 4 एकम 4 और 1 5 और नीचे कितना आ गया बेटा 400 आ गया। कितना आ गया 400 आ गया। अब 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 2401। जब मैं इसकी जगह लिखूंगा 2401 की होल पावर कितनी है बेटा 128 और नीचे कितना लिखा हुआ है 400। जब आप 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखें 4 से 24 यानी 2400 और 24 को कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे 1। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना है बेटा 1 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना है 1 हो जाना है। ये आपका क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें 2 की पावर 500 डिवाइडेड बाई 9 और मैं कहूं कि बताएं रिमाइंडर क्या होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2 की पावर 500 डिवाइडेड बाई 9 बताएं रिमाइंडर क्या है। फिर से वही कंडीशन कि हमें इसे 2 के मल्टीपल में ब्रेक यानी 9 के मल्टीपल में ब्रेक करना है या तो वैल्यू प्लस 1 हो जाए या आपकी माइनस 1 हो जाए। तो फिर से वही रिपीटेशन साइकिल कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है आपका 8। जैसे ही 2 की पावर 3 देखा और ये 8 में कन्वर्ट हो गया सॉरी। अब इसे 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है और ब्रेक करना है। तो देखें जरा क्या होगा जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखें रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो देखो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की होल पावर इस पावर को 3 से आप ब्रेक कर लें ज्यादा आसान होगा आपके लिए। 3 कम 3 कितना आया 2, 3 18 कितना आया 2, 3 18। तो आपने देखा इस पूरी पावर को हमने ब्रेक करा 2 की पावर 3 की होल पावर 166 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2। क्यों क्योंकि आपका शेष पर कितना बच गया 2 बच गया और नीचे कितना है आपका 9 है। नीचे कितना है आपका 9 है। और फिर से देखें जरा क्या मैंने आपको बताया इस पूरे पावर को हमने ब्रेक कर लिया क्या 2 की पावर 3 की होल पावर 166 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। क्यों क्योंकि जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 498 हो जाएगा और प्लस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहां क्या वैल्यू होगी 8, 8 की पावर 166 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 9 हो गया। अब जब आप 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा किसका बेटा माइनस का 1
की होल पावर 166 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही रहने वाला है। -1 की पावर 166 है जो कि आपका इवन है, तो माइनस संख्या की पावर इवन है और पावर करेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 4 और 9 से डिवाइड करेंगे तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है, आपका आंसर हो जाना है। क्या इसमें यहां तक कोई समस्या? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 33 और मैंने कहा बताएं रिमाइंडर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को हम लोगों ने हल्का सा मॉडरेट करा है। क्या है आपके सामने क्वेश्चन है बेटा कि 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 33 और इससे हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो अब सोचें हमें क्या चाहिए बेटा, एक तो 33 का मल्टीपल चाहिए, 33 का क्या चाहिए, मल्टीपल। आपने देखा कि 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, 4 की पावर 3 आपका 64 होता है और 4 की पावर 4 आपका कितना होता है बेटा, 256 होता है। आपने देखा कि यहाँ 33 का ना तो मल्टीपल मिला है और ना मल्टीपल से +1 मिल रहा है या ना मल्टीपल से -1 मिल रहा है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो अब क्या करें क्वेश्चन में, तो कुछ और सोचते हैं। क्या मैं 4 को ब्रेक कर सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल ब्रेक कर सकता हूं। क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे किससे डिवाइड करना है आपको, 33 से डिवाइड करना है। अब पावर की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 48 दूना कितना आएगा, 96 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपका, 33 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 1 आपका 2 होता है, 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है और जैसे ही 2 की पावर 5 पर आए तो ये 32 और 32 आपका 33 से क्या हो गया बेटा, एक कम हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 की पावर 5। अब जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 आएगा बेटा, कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 4 तो 5 45 कितना आ गया आपका, 2 और नीचे आ गया कितना बेटा आपका, 33। 19 5 95 और 95 96। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब आप जानते होंगे तो 2 की पावर 5 को क्या मैं 32 लिख सकता हूं, 32 की पावर 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा, 33 आ गया। जब 33 से आप 32 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बेटा -1 और -1 की वैल्यू जो होगी, -1 की पावर कितनी है बेटा, 19 मल्टीप्लाई 2 और नीचे आएगा आपका 33। जब -1 की पावर 19 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -के और -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -2। क्या रिमाइंडर का भी -2 होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो रिमाइंडर को प्लस बनाने के लिए 33 में से -2 जाएंगे, 33 में से -2 जाएंगे तो कितना आएगा, 31। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर क्या है कि 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 10 बताएं रिमाइंडर क्या होगा। ये भी थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करा, आपको हर लेवल पे मैं मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग में आता और लिख देता 2 की पावर 32 की पावर 33 की होल पावर 34। अब बताओ डिवाइडेड बाई आपका डिवाइडेड बाई 4, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। डराना नहीं है, मुझे चीजों को समझाना है, 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा के लेके चल रहा हूं मैं आपका। आपने देखा कि 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई आपका 10 है, तो आपको इसको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको एक चीज मैंने याद दिला दूं, जब मैंने 14 को 6 से डिवाइड करा था तो मैंने कहा था रिमाइंडर आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? 6 दूना 12, रिमाइंडर 2 आया और दिमाग में आ रहा होगा कि 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 से कट करा, अब रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1। तो मैंने कहा था फाइनल में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर आपका चेंज नहीं होगा, रिमाइंडर आपका सेम रहेगा। तो वही प्रोसीजर आपका थोड़ा सा यहां पर यूज होना है।
तो देखिए जरा क्या कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों करना पड़ रहा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बेटा, 10 का मल्टीपल चाहिए। अब 10 का मल्टीपल में +1 हो जाए या -1 हो जाए, यही मुझे आपका चाहिए। अब अगर ये चाहिए तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर 1, तो आप जानते हैं 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 64 होता है। 2 की पावर 7 आपका 128 होता है। और 2 की पावर 8 आपका 256 होता है। 2 की पावर 9 आपका 512 होता है। और 2 की पावर 10 आपका कितना होता है बेटा, 1024 होता है। आपने देखा कि 2 की पावर 10 तक गया, कहीं पर भी मुझे ऐसी कोई संख्या नजर नहीं आई जो 10 के मल्टीपल में हो या मल्टीपल में ±1 हो, कहीं भी नहीं आई। तो अब क्या करें, अब मुझे एक संख्या नजर आ रही 4। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, मैं क्या करने वाला हूं, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, इसे लिखना है 2 × 2 की पावर 98 और नीचे लिख देना है 10। अब देखा कि दोनों ही संख्याएं आपकी 2 से कट रही हैं। जब 2 से कट रही हैं तो इस जो काटने वाली संख्या इसे संभाल के रखना है, क्योंकि फाइनली इसका यूज करना है। अब क्वेश्चन बन गया आपका कि 2 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 5, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीछे। कैसे, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 की होल पावर 49, और नीचे क्या आ सकता है बेटा, 5 आ सकता है। और 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 की पावर 49 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, 5। जब 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बेटा माइनस का, और माइनस की पावर है ऑड, तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। किसकी आएगी वैल्यू, माइनस की। अब r जब निकालेंगे तो आपको वैल्यू चाहिए बेटा क्या, प्लस की। तो 5 - 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। अब गलती से इसे आंसर मत बता देना, क्यों, क्योंकि आपने 2 से कट करा है। जब फाइनल आंसर देंगे तो बेटा रिमाइंडर आने वाला है आपका 4 × 2 = 8। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास को हम लोगों को यही समाप्त करना होगा, क्योंकि काफी समय हो गया, ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो अगर यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है तो आप हमारे चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि ये आपके लेवल का कंटेंट है तो जितना हो सके उतना फैलाने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि जो भी मेहनत की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।